हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम कर रहे थे फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के पीवाईक्यूज, जो कि हम बहुत सारे कर चुके हैं। अभी तक की हम ब्रीथिंग वाला कर चुके पीवाईक्यू, बॉडी फ्लूइड भी, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी, एंड अब हम आ गए हैं लोकोमोशन पे। तो आज हम लोकोमोशन के पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कैल्शियम is important in skeletal muscles contraction because तो कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इज स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट तो वाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मेकिंग ऑफ एक्टिव साइड ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो ये ऑप्शन सही है। जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो ये ट्रोपोनिन से जुड़ता है, इससे एक्टिन के एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है, जिससे क्या होता है, मायोसिन उससे अटैच हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। क्या होता है? और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। अब चलो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, तो ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, एक्टिव द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट्स। तो इसका मतलब है ये गलत है। कैल्शियम डायरेक्टली मायोसिन एटीपीएस से नहीं जुड़ते, ये एंजाइम एटीपी को ब्रेक करता है, लेकिन कैल्शियम का रोल इनडायरेक्ट है। डिटेक्ट द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, ये भी गलत है। मायोसिन हेड को डिटेक्ट करने का काम एटीपी करता है, कैल्शियम नहीं करता है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन एक्रोस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट, ये भी गलत है। कैल्शियम एक्चुअली बॉन्ड बनाने में मदद करता है, ना कि प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो ये क्या है? सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो दूसरा करते हैं, नेम द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉसिंग ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नेम द हमें बताना है, रिस्पॉन्सिबल होता है अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉसिंग ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम। तो ये सही है। कैल्शियम के आने से एक्टिव जो साइट है वो एक्सपोज हो जाती है, और जिससे मायोसिन अटैच हो सकता है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ये गलत है। मैग्नीशियम का रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में है, लेकिन एक्टिव साइट को अनमास्क करने में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सोडियम, तो ये गलत है। सोडियम का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में अलग रोल है, पर ये एक्टिव साइट को अनमास्क नहीं करता। पोटेशियम, ये भी गलत है। पोटेशियम का भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रोल है, लेकिन ये एक्टिव साइट को अनमास्क नहीं करता, तो ये भी गलत है। ओनली क्या है? कैल्शियम। लेक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नाउ इज। Lack the relaxation between successive stimuli in sustained muscles contraction is now। तो सबसे पहले है टिटनेस। तो ये क्या है? करेक्ट है। टिटनेस तब होता है जब मसल्स को इतने स्टिमुलस मिलते हैं कि वो रिलैक्स नहीं होते और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फिर है टॉन्स। टॉन्स का मतलब है मसल्स का पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या? पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, जो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो ये गलत है। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। फिर है स्पैस्म्स। तो एक सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। फटीग, ये गलत है। फटीग का मतलब है मसल्स की अवेलेबिलिटी का डिक्लाइन होना, जो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन के बाद होता है, लेकिन ये सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो कौन सा है सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन? टिटनेस। अब बात करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बेस्ट एक्सप्लेन एज। तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन बट रादर स्लाइड पास ईच अदर। तो ये क्या है? करेक्ट है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में स्लाइड करते हैं, लेकिन दोनों फिलामेंट खुद नहीं
शॉर्टेन होते हैं। चलो, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टेन व्हाइल एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन। ये गलत है। मायोफिलामेंट, ये गलत है। मायोफिलामेंट भी नहीं छोटे, सिर्फ स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं? ओनली स्लाइड करते हैं, शॉर्टेन नहीं होते। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टेन व्हाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन। तो ये क्या है? ये गलत है। एक्टिन फिलामेंट भी नहीं शॉर्टेन, सिर्फ स्लाइड करते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टेन एंड स्लाइड पास ईच अदर। गलत है। यहाँ भी फिलामेंट खुद नहीं सिर्फ स्लाइड करते हैं, शॉर्टेन नहीं होते, सिर्फ स्लाइड करते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन ऑकर्स। मोटर न्यूरॉन्स ऑकर्स। तो क्या होता है? सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये क्या है? करेक्ट है। बिकॉज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वही पॉइंट है जहाँ मोटर मसल्स फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा है द ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। ये गलत है। ट्रांसवर्स टिब्यूल्स मसल्स फाइबर के अंदर सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर यहाँ स्टिमुलेशन नहीं होता। द मायोफिब्रिल्स। ये गलत है। मायोफिब्रिल्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर स्टिमुलेशन यहाँ नहीं होता। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन स्टोर करता है, लेकिन यहाँ स्टिमुलेशन नहीं होता। अब बात करते हैं 6th वाले की। इसमें क्या है? द एच जोन इन स्केलेटन मसल्स फाइबर इज ड्यू टू। द एच जोन द स्केलेटन मसल्स फाइबर ड्यू टू। तो सबसे पहले द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बेंड। तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो ये गलत है, क्योंकि एच जोन एक्टिन फिलामेंट के बीच का गैप नहीं है। काय का गैप नहीं है? एक्टिन फिलामेंट का बीच का गैप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बेंड। तो ये गलत है। एच जोन सिर्फ मायोसिन फिलामेंट के बीच का एरिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बेंड। ये गलत है। एच जोन मायोफिब्रिल्स की कमी से नहीं होते। एब्सेंस, तो ये भी गलत है। एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स की कमी से नहीं होते। ठीक है। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बेंड। तो ये सही है, बिकॉज एच जोन एक्चुअली मायोसिन फिलामेंट के बीच का सेंट्रल गैप है। क्या है? सेंट्रल गैप है। 7th वाला, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन द। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन द सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टेन। ये गलत है। सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरिंग छोटा होता है। अ बैंड रिमेन सेम, ये सही है। ए बैंड का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरिंग सेम रहती है। ए एच एंड आई बैंड शॉर्टेन, ये गलत है। एच एंड आई बैंड छोटे होते हैं, पर ए बैंड नहीं। एक्टिन फिलामेंट शॉर्टेन, ये गलत है। हार्ट, ये गलत है। एक्टिन फिलामेंट खुद छोटे होते हैं, सिर्फ स्लाइड करते हैं, ये भी गलत है। तो करेक्ट है ए बैंड रिमेन्स सेम। कैसा होता है? सेम होता है, रिमेन्स। द टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर। द टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर। तो टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर, हार्ट इन इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्रिएटेड स्मूथ मसल्स। ये गलत है। हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो इनवॉलेंट्री और स्ट्रिएटेड होती हैं। तो ये क्या है? गलत है। फिर बात करते हैं इंटेस्टाइन स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। ये गलत है। इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं। थिग इज स्ट्रिएटेड इन इनवॉलेंट्री, ये सही है। थिग मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं जो स्ट्रिएटेड और वॉलेंट्री होती हैं।
अपर आर्म स्मूथ मसल्स एंड फ्यूजन इन शेप, गलत है, अपर आर्म में स्केलेटन मसल्स छोटे जो स्ट्रिएटेड होते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिव, द कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन, तो इसमें हमें बताना है ट्रोपोनिन, ये गलत है, ट्रोपोनिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोसेस में मदद करता है पर एटीपीएज एक्टिविटी नहीं करता। ट्रोपोमाइसिन, ये गलत है, ट्रोपोमाइसिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है पर एटीपीएज एक्टिविटी नहीं। मायोसिन, ये सही है, मायोसिन प्रोटीन में एटीपीएज एक्टिविटी होती है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। अल्फा एक्टिनिन, ये गलत है, अल्फा एक्टिनिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज, तो ये सही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग एच जोन लेंथ छोटी होती है। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, सही है, ए बैंड का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग सेम रहता है। सी, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज, ये गलत है, आई बैंड का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग छोटा होता है। लेंथ ऑफ टू जेड लाइन्स इंक्रीज, ये गलत है, जेड लाइन्स के बिटवीन का डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो आई होप आपको इतने PYQ बहुत अच्छे से समझ आए हैं और अभी और भी बहुत सारे PYQ हैं जो हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है एंड हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी एंड आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें एंड थैंक यू।